पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में आत्मघाती हमला हुआ है। क्वेटा से जा रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले की खबर है। बीएलए ने दावा किया है कि पाकिस्तान के 90 सैनिक मार गिराए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले एक ट्रेन को हाईजैक किया था, उसमें भी कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया था। हालांकि उस ट्रेन हाईजैक के सच को पाकिस्तान ने खूब छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो सच सामने आया और अब पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया गया है। बीएलए की तरफ से 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बस जिसमें पाकिस्तानी सैनिक सवार होकर जा रहे थे, इन पर हमला किया गया, बम से उड़ाया गया है इस बस को और 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं बीएलए ने। यह दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही 11 मार्च को ट्रेन हाईजैक की खबर सामने आई थी, जहां बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और इसमें भी कई पाकिस्तानी जवानों को मार दिया गया था। 214 जवानों को मार गिराने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया था और अब 90 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराने का दावा बीएलए ने किया है इस हमले में। मनीष प्रसाद हमारी डिफेंस एडिटर इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी पाकिस्तान से आ रही है? बीएलए का यह दावा कितना सच्चा है? प्राची, ये 8 गाड़ियों का काफिला था जो कि पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर जो फोर्स है, जैसे भारत में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं तो ठीक उसी तरीके की जो पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान की है वो फ्रंटियर फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर नौशकी से करीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो नौशकी नॉर्थ यानी फ्रंटियर जो कोर की फोर्स है उसके नॉर्थ का ये पूरा दस्ता था। ये जा रहा था 8 गाड़ियों का, जिनके पास जिम्मेवारी थी खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के नॉर्थ साउथ का पूरी की पूरी जो बॉर्डर्स हैं उनको गार्ड करने की। और उसी बीच बीएलए ने सोच समझ के घात लगाकर इनके काफिले के ऊपर अटैक किया, जिसपे पहला अटैक व्हीकल बोर्न आईडी से द्वारा किया गया, यानी ठीक उसी तरीके से जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक उसी पैटर्न पर यहाँ पर अटैक किया गया। व्हीकल बोर्न आईडी का इस्तेमाल करते हुए तेज़ धमाका हुआ और धमाका होने के बाद जो पहली बस थी जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के जवान मौजूद थे वो तेज़ धमाके के साथ उससे ब्लास्ट हुआ। दूसरी गाड़ी के ऊपर स्टैंड ऑफ अटैक हुआ, यानी आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें हथियारबंद बीएलए के जो लोग थे उन्होंने लगातार फायर करना शुरू किया और पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर के जो ये पूरे जवान थे वो पूरी चारों तरफ से घिर गए और घिरने के बाद करीबन 100 के लगभग हमें बताया जा रहा है कि बीएलए के जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे जो फायरिंग कर रहे थे और साथ में व्हीकल बोर्न आईडी के द्वारा उन्होंने धमाका किया। तो अब तक इसमें करीबन जो ऑफिशियल बीएलए के द्वारा बताया गया वो 90 का आंकड़ा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि सभी ऑन ग्राउंड जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि ये जो रोड हेड से आगे जाकर जो मेन हेडक्वार्टर है फ्रंटियर कोर फोर्स का, उससे आगे जाकर करीबन 130 किलोमीटर यानी 2 घंटे की ड्राइव पर है नौशकी से। इसी वजह से यहाँ पर इवैल्यूएट करते हुए जो आसपास की टीमें हैं उनको भेजा गया है, क्योंकि दोनों तरफ रिहायशी इलाका है जो वहाँ के लोग हैं, क्योंकि बीएलए का बहुत ज़्यादा यहाँ पे गढ़ माना जाता है और इसी वजह से ये बड़ा अटैक हुआ। जो इसकी पूरी जिम्मेवारी ली है जो बीएलए की मजीद ब्रिगेड है, जो इसे सुसाइड फोर्स या सुसाइड दस्ता या सुसाइड ब्रिगेड कहा जाता है, दरअसल उन्होंने ली है। उन्होंने पूरी रैकी की अपने जो फतेह और साथ में जराब जो 2 और ब्रिगेड हैं जिनके पास जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है मनीष, एक और बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान बेशक अभी कह रहा हो कि बहुत बड़ा हमला नहीं है, लेकिन बीएलए ने तो दावा कर दिया है कि 90 सैनिक हमने पाकिस्तानी सेना के मार गिराए और बस की हालत देखकर भी समझा जा सकता है कि हमला कितना बड़ा हमला था। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। एक हफ्ते में ये दूसरी घटना है जो बीएलए ने अंजाम दी है विनोद जी। पहले एक जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लेना, बड़ी मुश्किल हुई पाकिस्तान को कि अपने पैसेंजर्स को छुड़ाएं, अपने सैनिकों की जान बचाएं, और अब एक बस को टारगेट करना, वो बस जिसमें पाकिस्तानी सैनिक हैं जो जा रहे हैं क्वेटा से दूसरी तरफ। क्या समझा जाए पाकिस्तान में क्या चल रहा है? क्या टुकड़े टुकड़े होने का वक्त नजदीक आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, इनकी समस्या शुरू से रही है, पाकिस्तान के बनने की समस्या ही। क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो जिस आधार पर देश का विभाजन जिन्ना ने करवाया था कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए, तो बलूच और पख्तूनों का कहना था कि जब आप इस आधार पर कर रहे हैं तो हमारा कल्चर आपसे अलग है, हमको अलग देश बनना चाहिए। और पख्तून तो चाहते थे या तो उनको अलग देश मिले या अफगानिस्तान में उनको शामिल होने का मौका दिया जाए, और बलूच अपना अलग देश चाहते थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने पूरा पाकिस्तान बन गया, लेकिन कभी भी वहाँ शांति रही नहीं। आप याद कीजिए, मुशर्रफ के टाइम में बलूच नेता थे जो बुख्ती साहब, जिनको मिसाइल से हत्या की गई थी, उनको जो है सेना ने चला करके। तो वो असंतोष हमेशा रहा है और कभी ये कमजोर पड़ जाता है और कभी तेज होता है। इस समय जो दौर है, मुझे लगता है पाकिस्तान की जो हालत आंतरिक इतनी खराब है, वहाँ जिस तरह राजनीतिक अस्थिरता है, जिस तरह अर्थव्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है,
और वो विदेशी मदद पर और कर्ज पर निर्भर है। ऐसे में बलूच जो लड़ाके या उनके जो अलगाववादी हैं उनको लग रहा है कि मौका अच्छा है, पाकिस्तान को कमजोर करके हमला करके हम अपनी मांग पूरी कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। और पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि उधर अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। अब तालिबान को लाए तो बड़ी खुशी खुशी थे, लेकिन तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को वहाँ से खदेड़ा है और ISI के वर्चस्व से अपने को मुक्त किया है, तो वो समस्या भी वहाँ है। डूरंड लाइन में नहीं मानते, अफगानिस्तान वाले डूरंड लाइन में नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो आर्टिफिशियल लाइन है। तो इसलिए पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर वहाँ जूझ रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के मोर्चे पर भी और बलूच मोर्चे पर भी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति जो है वो बहुत खराब होती जा रही है, और इस तरह के हमले अगर और बढ़े तो फिर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में कोई बड़ी घटना घट सकती है। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि वो सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। विजय जी, अभी तक वो ट्रेन हाईजैक में कितने लोग मारे गए या कितने सैनिक शहीद हुए, यही छिपाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। ट्रक में शहीदों के जो शरीर हैं, जब देश का बंटवारा हुआ तो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो। खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान जो थे सबसे बड़े नेता थे, वो उसके खिलाफ थे कि देश का बंटवारा हो। और यही चुनौतियां पाकिस्तान के सामने है। सच छिपाया जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक का, अब उस सच को छिपा ही रहे थे, कवर अप कर ही रहे थे कि एक और मुसीबत आ गई। 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा BLA की तरफ से किया गया, अपने आप में बड़ी घटना है। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा ही करता रहा। कारगिल को यदि याद कीजिए कि कारगिल में जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, उनके वो शव लेने को तैयार नहीं था, जबकि उनके रेगुलर आर्मी के लोग थे। उनके रेगुलर आर्मी के लोग थे। भारत में जहां उस जमाने में कारगिल में वाजपेयी सरकार ने सैनिकों के सम्मान की एक नई परंपरा शुरू की थी, पहचान की थी, और फिर भारतीय सेना ने ही पाकिस्तानी सैनिकों को एक कन्वेंशनल तरीके से सुपुर्द खाक किया था। तो पाकिस्तान तो हमेशा ये करता। और मुझे लगता है ये जो जाफर एक्सप्रेस का जो घटना हुई, ट्रेन हाईजैक जो हुई पाकिस्तान में पहली बार, और बलूचों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, यदि पाकिस्तान सेना, क्या हुआ कि उसमें जो मीडिया या जो भी PR एक्सरसाइज हुई सरकार की, उसमें ऐसे लगा कि पाकिस्तान सरकार ने उनको खत्म कर दिया है या बड़ी जीत उनकी हुई है। शायद उसी को दिखाने के लिए बलूची जो ये लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने ये दूसरी घटना की है ताकि ये बता सके कि उनकी ताकत बनी हुई है। मैं बीच में आपको इसलिए रोक रही हूँ, ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये उस घटना के वक्त की तस्वीर है जब पाकिस्तानी सैनिकों को लिए जो बसेस थी वो जा रही थी, और इसी दौरान एक बस को टारगेट किया गया है और उस बस पर हमला किया गया, धमाके के साथ उस बस को उड़ा दिया गया है। और BLA कह रही है, ये दावा BLA की तरफ से किया जा रहा है कि 90 सैनिक पाकिस्तान के सवार थे इस बस में जिसे हमने निशाना बनाया है। ये देखिए कितना जोरदार धमाका हुआ है। ये बसेस जा रही हैं और इसी बीच एक बस को टारगेट करके हमला किया गया है। हालांकि ऐसी घटना भारत में भी हुई थी, उसमें भी कई जवान हमारे शहीद हुए थे। पुलवामा अटैक पूरा देश अभी तक भूला नहीं है, और इसी अंदाज में BLA ने ये अटैक किया है। पाकिस्तान आर्मी की बसेस जा रही थी, क्वेटा से ये बसेस जा रही थी, और इसी दौरान जोरदार धमाका होता है, एक बस को टारगेट किया जाता है। और ये तस्वीरें तो आप कम से कम झूठ नहीं बोलेंगी, पाकिस्तान बेशक एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ये तस्वीर, इतना तेज धमाका, बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास का इलाका भी आप देखिए कि उस धमाके के साथ पूरा आसपास का जो इलाका है वो दहल उठा। और अब पाकिस्तान बेशक कहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे रेंजर्स मौके पर मौजूद हैं, हमारी सेना को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस धमाके में कोई बचा होगा ये कहना तो सरासर बेईमानी होगा। BLA अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, BLA ये दिखाने के लिए कि हम मौजूद है, और बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान की दखलंदाजी, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे चाइना की दखलंदाजी। इसीलिए एक के बाद एक हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम झूठ ना ही बोले पाकिस्तान, बेहतर होगा। और एक चीज और जोड़ दूं कि बलूचिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। नहीं था। वो 1948 में उसको शामिल किया, पाकिस्तान का दबाव उस तरह से बना, और उसके बाद से ही वो लड़ाई उनकी चल रही है। और मुझे लगता है कि ये दूसरी घटना, यदि वो जाफर एक्सप्रेस को पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार उस तरह से दबाने की कोशिश नहीं करती तो शायद नहीं होता। BLA ने अपनी ताकत फिर से दिखाने के लिए ये घटना की। और इसमें सुसाइडल बॉम्बर है। जब सुसाइडल बॉम्बर कोई मिलिटेंट ग्रुप करता है तो इसका मतलब वो एक बड़ी तैयारी और बड़े काम को अंजाम देने के लिए करता है। इसमें एक जो बस आप देख रहे हैं एक्सप्लोड जो हुई है, वो व्हीकल बॉर्न उससे हुआ है कि उसको उड़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद, जैसे हमारे आपके डिफेंस एडिटर भी बता रहे थे, आमने सामने भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो वो तो और बड़ा मसला है कि जो उनकी सेना है या फ्रंटियर गन बैटल भी हुआ है, तो वो तो और बड़ा काम है ना। मतलब लंबी लड़ाई लड़ी, और पाकिस्तान की फौज या जो पैरामिलिट्री फोर्स थी जिस पर ये हुआ है, वो तैयार ही नहीं थे किसी हालत में कि क्या
हो रहा है, और ये भी क्वेटा से हुआ है। आप जाफर एक्सप्रेस भी क्वेटा से पेशावर जा रही थी, तो वो पूरा इलाका वहाँ पर है और नॉर्थ वेस्ट। और इसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि पिछले दिनों पाकिस्तान, पिछले दिनों का मतलब 2 साल पहले पाकिस्तान जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए अपने सीना चौड़ा कर रहा था, उनको लग रहा था कि उनकी वजह से उन्होंने जो एक एक्सरसाइज किया, डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज, उससे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस स्थिति में पहुंचाया है, तो उसका भी हट जाना कहीं ना कहीं तो भुगतना ही पड़ता है। एक चीज स्पष्ट है जी कि इस इलाके में पाकिस्तान का नियंत्रण लगभग नहीं खत्म हो गया। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसी या ऐसा इतना बड़ा दुनिया भर में अपने को बताती है कि बड़ी वो है, या सेना है वहाँ की, या वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, राज्य जो भी स्टेट मिशनरी है। सिर्फ एक ही घटना नहीं है ना विनोद जी, एक और घटना है जिससे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। भारत का दुश्मन जिसने भारत में एक बस को टारगेट किया था, शिवखोड़ी से आ रहे श्रद्धालुओं के बस को पिछले साल जून में टारगेट किया था, 10 यात्रियों की उसमें मौत हो गई थी। अबू कताल जो कि हाफिज सईद का राइफल माना जाता है, इसे अज्ञात बदमाशों ने मार दिया, अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया और इस घटना को अंजाम दिया गया है पंजाब रीजन में, वहां पर इसे मारा गया है। अब किसने मारा, कैसे मारा, इस पर तो अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, हाफिज सईद की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, हाफिज सईद के दफ्तर की जो सुरक्षा है वो जरूर बढ़ा दी गई है। अफवाह तो ये भी उड़ी थी कि हाफिज सईद को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन इन अफवाहों को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी है अबू कताल, जिसे खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तान के पंजाब जिले में इसे मारा गया है। उसी जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाफिज सईद का इसे मास्टरमाइंड कहा जाता है और एक बड़ी घटना को इसने भारत में अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर में एक बस को टारगेट किया था, शिवखोड़ी से आ रहे जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उस बस को टारगेट किया गया था। खाई में बस गिरी थी, 10 लोगों की मौत हुई थी, करीब 33 लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए थे और इसे पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में पहली घटना नहीं है समीर जी जहां जो भारत का दुश्मन है उसे किसी ने टारगेट किया गया हो, या भारत के दुश्मन को पाकिस्तान में खत्म कर दिया गया। उन्हीं में से एक ये अबू कताल है। बिल्कुल, और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 12 से 13 ऐसे आतंकवादी जो भारत में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे, उनकी वहां पर मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी थी। मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड था मक्की, उसकी भी पाकिस्तान के अंदर हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, पाकिस्तान की अब हालत ऐसी हो चुकी है कि ना वो आतंकवादियों को सुरक्षित रख पाता है, अगर वो कोशिश करता है तो वो मारे जा रहे हैं, वो अपनी सेना के जवान उसके मारे जा रहे हैं। वहाँ बलूचिस्तान में वहाँ चल रहा है, और पाकिस्तान तो अब आतंकवादियों का पनाहगार देश बन गया है। दुनिया के जितने आतंकवादी है वो वहाँ पर जाकर बड़े आराम से रहते हैं। दाऊद इब्राहिम को आप देखिए, पाकिस्तान में वो पनाह लेके रह रहा है। हाफिज सईद जितना मोस्ट वांटेड है, वो वहाँ आराम से रैलियाँ करता है, प्रचार करता है, और जब पाकिस्तान सरकार पर दबाव पड़ता है तो वो भूमिगत हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार वहाँ आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हाफिज सईद तो जरूर अंडरग्राउंड हो गया होगा। वो मसूद अजहर भी मारे गए थे। तो ये ठीक है कि अगर सरकार काम नहीं कर रही तो वहाँ के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से मुक्त हो, और पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित रहा है। तो वहाँ की जनता जो सेना नहीं कर रही है, वहाँ की जनता अगर कर रही है तो मुझे लगता है वो बधाई के पात्र है। इसी तरह से आतंकवादी ढूंढते रहे और वो मारते रहे पाकिस्तान के अंदर। कम से कम कोई तो ये पाकिस्तान का बीड़ा उठाए कि पाकिस्तान। एक सवाल और है बस हर्षवर्धन जी, इस पर छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। भारत के एंगल से भी कई लोग इसे देखते हैं, कई लोग चर्चा भी करते हैं कि भारत में बैठकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवाया जा रहा है। हालांकि भारत तो इस बात को खारिज करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो मौका ढूंढता है ऐसी चीजों में भारत को घसीटने के लिए। देखिए, एक तो ये है कि जो भी भारत विरोध करेगा वो धरती के किसी भी हिस्से में रहेगा, वो निपटेगा ही, इसमें कोई शक अब नहीं होना चाहिए। और जो इस तरह का आरोप लगाएगा उसका क्या हश्र होगा। बाइडेन साहब नहीं रहे राष्ट्रपति, और इधर ट्रूडो जी भी, उनको जाते वक्त जस्टिन की जगह डस्टबिन ट्रूडो कह के बुलाया गया। तो जो भारत का विरोध करेगा दुनिया में उसका ये हश्र होना है। फिर निज्जर अगर भारत का विरोधी है, दुश्मन है, आतंकवादी है, तो या तो आप उसको भारत को सौंप दीजिए, नहीं तो आपके देश में कोई मार दे रहा है उसको, तो भारत का उससे क्या लेना देना। हाँ, हम खुश होंगे, हम भारतीय निश्चित तौर पर खुश होंगे। हमारी अपनी एजेंसियां, हमारी अपनी सेनाएं, हमारी सरकार, हम सशक्त हैं, निर्णय लेने में सक्षम हैं, ये इसका प्रमाण है। और ये जो अबू कताल मरा है, अब हाफिज सईद भी उसमें था, उसके घायल होने की खबर है, हालांकि वो मरा नहीं, तो ठीक है। लेकिन अगर वो कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको बचाने थोड़ी नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान में मर रहा है तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब पाकिस्तान जैसी जगह पर भी भारत विरोधी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अब वो वाशिंगटन पोस्ट खबर लिख दे
या अल जजीरा लिख दे, उससे भारत सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत सरकार अपने नागरिकों की, अपने लोगों के हितों की सुरक्षा करेंगे और जो विरोध करेंगे उनके साथ कानूनी दायरे में, दुनिया के जो कानून हो उनमें दायरे में निपटेगी। ठीक है, पाकिस्तान अब कई मोर्चों पर परेशान है। एक तरफ बीएलए ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो भारत के जो विरोधी हैं वो पाकिस्तान में चुन चुन कर ढेर हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए पचा पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है।